जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, कनिष्ठ अनुदेशक की एक और नई भर्ती आप सभी के बीच लेकर के आ चुका हूं। ऑफिशियली विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, परमानेंट वैकेंसी है। योग्यता की बात करें, आईटीआई डिप्लोमा डिग्री वाले कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल हैं। 50% जो पद हैं वो आपके आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए और 50% डिग्री और डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। अनुभव जरूरी है या नहीं है, कौन कौन से कैंडिडेट किस ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सारी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। सैलरी कितनी रहने वाली है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवगत कराने वाला हूं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है। यानी आपके सबसे पहले जो 50% पद है मैं उन पर डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो है 50% डिग्री और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए आप देख पा रहे होंगे, एनटीसी यानी एनएसी यानी आईटीआई कैंडिडेट है, या फिर एनएसी यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपने किया हुआ है, उनके केसेस में यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जो मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके लिए यहाँ पर पद निकाले गए हैं, अलग से आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एनसीआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स आप देख पा रहे होंगे, ये भी आपको यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, यानी कि आपने आईटीआई किया हुआ है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। क्लियर? अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है। कौन कौन से पद के लिए आप एक से ज़्यादा पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सारी डिटेल में जानकारी मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो पद है इंस्ट्रक्टर मैकेनिक डीजल इंजन करके, उसमें आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। नेशनल अप्रेंटिस है आपके पास, या फिर आपका 10+2 के बाद आपने आईटीआई किया हुआ है, या फिर आपके पास यहाँ पर देख पा रहे होंगे जिस भी ट्रेड से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ पर आपको पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 3 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका पेंटर है। पेंटर के लिए भी इसी प्रकार से ट्रेड मांगी गई है, क्वालिफिकेशन है, आप सभी चेक करिएगा। डिफरेंट पोस्ट है यहाँ पर। उससे पहले यहाँ पर आप सभी को देखिए, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, किस कैटेगरी की कितनी पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, जनरल की कितनी है, एससी की कितनी है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर वेतन बताने वाला हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे जो लेवल 6 की पोस्ट है और परमानेंट वैकेंसी है। बेसिक जो है 35,400 इसका रखा गया है, आप जब भी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर डिग्री डिप्लोमा के लिए अलग अलग यहाँ पर पद जो है निकाले गए हैं, आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। क्लियर? कोई भी गलत जानकारी आपको यहाँ पर नहीं देनी है। यदि आपके पास ये जो आवश्यकता योग्यता मांगी गई है वही उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद इंस्ट्रक्टर जो इलेक्ट्रोप्लेटर के नाम से है उसका पद यहाँ पर अलग से निकाला है। यदि आपने इससे आईटीआई किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं 3 ईयर एक्सपीरियंस के साथ में। फिटर वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, फिटर वाले कैंडिडेट के लिए अलग से क्वालिफिकेशन है यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद जो है इंडस्ट्रियल पेंटर है उसका अलग से क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। तो थोड़ा स्पीड के साथ चलूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। बाद में ये डिस्कस करूँगा कि किस पोस्ट के लिए कितने पद हैं। क्लियर? ये देख पा रहे नेक्स्ट आपका नेक्स्ट ट्रेड के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है आईटी करके जो है। उसके बाद यहाँ पर देख पा मशीनिस्ट कैंडिडेट के लिए अलग से दिया गया है। यहाँ पर देख अप्रेंटिस किया हुआ है, आईटीआई किए हुए हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे नेक्स्ट जो क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग पद के लिए ग्राइंडर मशीनिस्ट अलग से पद दिया गया है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पद देख पा रहे आप सभी जो है एक मैकेनिक एग्रीकल्चर करके मशीनरी है उसका पोस्ट अलग से है। एक इंस्ट्रक्टर मैकेनिक ट्रैक्टर की अलग से पोस्ट यहाँ पर दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट जो आप देख पा रहे ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग से पोस्ट है यहाँ पर। इसी प्रकार डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे अलग अलग प्लम्बर है, प्लम्बर की भी यहाँ पर दी गई है। आरएसी के कैंडिडेट यहाँ पर देख पा रहे उनकी भी अलग से यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है। तो यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग यहाँ पर दी गई है वैकेंसी। ड्राफ्टमैन सिविल के लिए अलग से दी गई है, इलेक्ट्रीशियन के लिए अलग से यहाँ पर पोस्ट दी गई हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की अलग से पोस्ट यहाँ पर आप देख पा रहे। क्लियर? इसी प्रकार नेक्स्ट जो आप डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। उनके लिए डिप्लोमा वाले के लिए जो कैंडिडेट हैं उनसे 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, और डिग्री वाले कैंडिडेट से 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। क्लियर? ये आप सभी यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा। डिप्लोमा डिग्री कैंडिडेट के लिए अलग से यहाँ पर दिया गया है। क्लियर? तो ये अलग अलग डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए पोस्ट हैं। उसके बाद यहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये आप सभी देख पा रहे फिटर की भी अलग से डिग्री डिप्लोमा की अलग से पोस्ट यहाँ पर दी गई है। आपने डिग्री किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, आपने जो है डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो पद है उसकी बात करेंगे। यहाँ पर देख पा रहे आप सभी इसी तरीके से अब बात करेंगे कि एज क्या रखी गई है और यहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। क्लियर? ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे।
क्योंकि वीडियो PDF काफ़ी लेंथी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड के साथ चलाऊँ। ये जो PDF है आपको कहाँ पर मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है उससे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अलग अलग ट्रेड के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी को डिफाइन किया हुआ है, यानी कि अलग अलग OBC की कितनी है, जनरल की कितनी है, EWS की कितनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है। क्लियर? तो ये भी आपको जो है कहाँ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसमें मिलेगा। अब कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन की अंतिम तिथि क्या रखी गई है, आवेदन 8 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और 30 जुलाई की लास्ट डेट अंतिम तिथि जो है वो रखी गई है। क्लियर? 10 जुलाई से ये आपका जो है शुरू हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर जो है कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर, ये आप सभी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, ये अलग अलग पोस्ट दी गई हैं। क्लियर? ये सारी चीज़ें, ये पद फिर से हैं, मैं एक बार फिर से लेकर के चलता हूँ। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कैंडिडेट कि ये जो आप देख पा रहे होंगे, देखिए ऑल इंडिया कैंडिडेट, ऑल इंडिया से कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो है एक जो है आप सभी को ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो मांगा गया है वो पंजाब हाई स्कूल से आपका 10th क्लास मांगा गया है, यानी कि आपकी जो शिक्षा है वो हाई स्कूल जो है पंजाब बोर्ड से होना चाहिए। तो ये यहाँ पर मांगा गया है, यदि आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो अब जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये सारी चीज़ें हैं, आप सभी को क्लियर हो जाएगा। बाकी पूरा नोटिफिकेशन जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स, डिग्री वालों के यहाँ पर अलग से वैकेंसी दी गई है, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। यदि आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।